नमस्कार दोस्तों, देखिए आप सबको विदित है कि जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है और फॉर्म भी उसके आ चुके हैं और डेट जो है एग्ज़ाम की थी वो पहले ही कंफर्म हो चुकी है। अब हम जो अपने चैनल पर उसी के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। सीरीज़ है बेसिकली जो दिल्ली पुलिस के लिए रिवीजन सीरीज, जीएस के लिए, जीएस की रिवीजन सीरीज। मतलब हम जीएस को ऐसा नहीं कि पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, जीएस की सिर्फ रिवीजन सीरीज होगी। आप जो पढ़ रहे हैं, जहाँ से बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं से आप जो कोई बैच खरीद कर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिएगा। लेकिन ये रिवीजन सीरीज ऐसी है, बस इसको आप रिवीजन की तरह क्वेश्चन लगाइएगा और क्वेश्चन के आसपास की जो मैं कहानी बताऊँ, इस क्वेश्चन से ऑप्शन से रिलेटेड जो बताऊँ, आप उसको लिखते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये एक ऐसी, मैं ज़्यादा तो इस बारे में नहीं बोलूँगा कि ये आपके लिए इतनी लाभदायक होगी या वो होगी। बस मैं ये इतना बोलूँगा कि आप इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जब आपका एग्जाम हो तो एग्जाम के बाद आप फिर इनको देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन होते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं इतना बोलूँगा कि आप इसको लगाइए क्वेश्चन को और फिर इसको बाद में चेक कीजिएगा, खुद ही चेक कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपके मतलब कि हमारी जो क्लास है वो किसी भी उस एग्ज़ाम के लिए कितनी लाभदायक रही है। जो रिवीजन सीरीज है, रिवीजन सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपको ये आवश्यकता हुई तो इसको थोड़ी सी हम और एक्सपांड करेंगे इसके क्वेश्चनों को। आज हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उस क्वेश्चन में आसपास की परिस्थितियों को समझेंगे और उसके आसपास की जो और चीज़ें हैं जो हम याद कर सकते हैं, उन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि हमारे आधुनिक इतिहास के जो पुरोधा हैं, मतलब सबसे बड़ी जो शख्सियत है वो है गांधी जी। पहला क्वेश्चन उन्हीं से लेकर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन का जो नेतृत्व है गांधी जी ने नहीं किया था। देखिए, एग्जाम में जब आप कोई भी क्वेश्चन टैकल करें, एग्जाम को टैकल करने से पहले उसके कीवर्ड होते हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है कि गांधी जी ने किया था या नहीं किया था। अब यहाँ अगर कोई नहीं भूल जाए तो उसको गलत कर सकता है, तो इसलिए नहीं किया था कीवर्ड है, उसको याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी जी ने किया था 1942, आप जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो गांधी जी ने नहीं किया था, जो 1905-8 में जो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, वो था स्वदेशी आंदोलन। इसको किसने, इसका जो नेतृत्व है वो किया था, रास बिहारी बोस। ठीक, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, रासबिहारी बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल के विभाजन हुआ था बंगाल का 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था, लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी, मतलब डिक्लेरेशन कब था कि हम घोषणा करेंगे, मतलब बंगाल का विभाजन करेंगे, वो 7 अगस्त 1905 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना, जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, अजीत सिंह या विपिन चंद्र पाल। इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल के साथ और भी आदमी थे, जिसमें एक थे सोहन सिंह भखाना, एक नाम के थे सोहन सिंह भखाना, एक थे भाई परमानंद, ठीक। सोहन सिंह भखाना थे, इसमें भाई परमानंद थे और लाला हरदयाल थे, और इसमें जो आप सुनते हैं काशीराम इसमें थे। तो यदि ये ऑप्शन में ना हो, इनमें से कोई ऑप्शन हो, तो आप जो है इन ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। सोहन सिंह भखाना, भाई परमानंद और काशीराम, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी मतलब विदेश में जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको सहयोग देने के लिए, कि बाहर से हम किस तरह सहयोग दे सकते हैं। और इन्होंने एक, जो गदर पार्टी थी, इन्होंने एक पत्र भी जारी किया था, जिसको जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, गदर नामक पत्र। ठीक, गदर नामक पत्र जारी हुआ था, जिसकी भाषा थी, पहली जो उर्दू में वो जारी हुआ था उसकी भाषा थी उर्दू, और बाद में वो पंजाबी वगैरह में उसमें जो भाषा है उसमें हुआ था। लेकिन यदि उसकी प्राथमिक भाषा देखें तो उसकी प्राथमिक भाषा थी हमारी उर्दू। जो गदर जो पत्र था वो जारी किया था इन्होंने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की? मित्र मेला, वी.डी. सावरकर, जतेंद्रनाथ, अरविंद घोष या गोपाल कृष्ण गोखले, किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो नाम था, इसका एक अन्य नाम भी निकल के आता है, अभिनव भारत संघ। कौन सा? अभिनव भारत संघ। इन दोनों में से कोई भी आएगी, अभिनव भारत संघ की स्थापना या मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? वो की थी वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर कौन है? वी.डी. सावरकर वही है जिन्होंने जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था, और उस किताब लिखी थी कि भारत का 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर।
देखिए हम आसपास के फैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड हमें और भी फैक्ट याद हो जाने चाहिए। अब एक क्वेश्चन हमने करा, हमने इससे देखो दूसरा क्वेश्चन ये कर लिया और 1857 इनकी पुस्तक का नाम देख लिया, तो इससे हमारे लगभग 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकल के आ गए। हम लगभग 15-20 क्वेश्चन करेंगे और उसके 15-20 क्वेश्चन को हम लेके जाएंगे लगभग 60-70 क्वेश्चन पर, ताकि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो आपके याद हो जाए। ठीक है, देखिए कामागाटा मारू प्रकरण क्या था, ये प्रकरण भी है यहाँ पर, या कामागाटा मारू क्या था। आप हिस्ट्री में एक शब्द सुनते होंगे कामागाटा मारू, ये कोई एक अखबार था या एक पत्रिका थी, कोई एक जिहाज था या किसी क्रांतिकारी का नाम है। कामागाटा मारू एक जिहाज का नाम है क्या ये कामागाटा मारू। आप ये समझिए कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ भारत मतलब पूरी दुनिया में, तो एक बाबा गुरदीत सिंह थे। कौन? बाबा गुरदीत सिंह। बाबा गुरदीत सिंह ने सिंगापुर से कनाडा जाने के लिए एक जहाज लिया जिसका नाम था कामागाटा मारू। उस जहाज में उन्होंने जो कनाडा में काम करना चाहते थे उन भारतीयों को लिया और जहाज से जो है कनाडा की ओर रवाना हुए। लेकिन भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में कनाडा की गवर्नमेंट ने उनको अपने देश में जो है उतरने की अनुमति नहीं दी। उस जहाज को वापस लौटना पड़ा। जब वो कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचा तो कलकत्ता बंदरगाह पर पुलिस की और इनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें बहुत सारे जो कामागाटा मारू में जो आदमी थे, जो क्रांतिकारी भी थे, वो मारे गए। तो इसीलिए कामागाटा प्रकरण जो है हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 1914 में हुआ था और हुआ था विश्व युद्ध की शुरुआत होने के टाइम पे। ठीक, क्या था ये कामागाटा मारू? एक जहाज था जो बाबा गुरदीत सिंह ने लिया था। ठीक है, आ गया था। देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? उसके महात्मा जी के राजनीतिक गुरु। अब इन गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे इनके राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे। कौन थे? एम.जी. रनाडे। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम.जी. रनाडे। अब देखिए महात्मा गांधी से संबंधित एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है। आपने सुना होगा चार्ल्स एंड्रूज, C.F. एंड्रूज का नाम सुना होगा। C.F. एंड्रूज एकमात्र ऐसे पूरे हिस्ट्री में उनके आसपास जो भी नेता थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी को उनके नाम से यानी कि मोहन कहकर पुकारते थे। इनके C.F. एंड्रूज जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं उस टाइम पे। आप देखिए कितने बड़े बड़े आदमी हैं, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं कि गांधी जी को मोहन कहकर पुकारे। लेकिन C.F. एंड्रूज का और महात्मा गांधी का जो संबंध था वो इतना घनिष्ठ था कि जो मोहन है नाम है उनका, जो मोहनदास करमचंद गांधी है, C.F. एंड्रूज महात्मा गांधी को मोहन कहकर पुकारते थे, जो संबोधित करते थे कि मोहन इधर आओ, मोहन वहाँ जाओ। ठीक, देखिए एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, जिसकी कौन सा अधिवेशन था जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? मद्रास में, कोलकाता में, बेलगांव में या लाहौर में? गांधी जी ने अध्यक्षता की थी बेलगाम में। 1924 में सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। अब देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष से मतलब जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उससे एक और है कि एक ऐसा सम्मेलन कांग्रेस का जो गाँव में हुआ था वो था फैजपुर। ठीक, और ऐसा सम्मेलन जिसकी मतलब पहली महिला कांग्रेस के अधिवेशन को अध्यक्षता जिस पहली महिला ने स्वीकारी वो थी हमारी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। और भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो थी हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इन्होंने की थी 1925 में, इन्होंने 1917 में और इन्होंने 1936 में। इन्होंने 1900 गांधी जी ने किया था बेलगाम में 1924 में। ठीक है, कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? कौन नहीं, कौन है मतलब हरियाणा वाले तो इसे मतलब हरियाणा वालों का शब्द है कौन, लेकिन कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? A.O. ह्यूम थे, हेनरी कॉटन थे, जॉर्ज यूले थे या विलिंगटन थे? कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने जो कांग्रेस का जो 4th अधिवेशन हुआ था, कौन सा 4th 1888 में, उसकी अध्यक्षता की थी किसने? जॉर्ज यूले ने। पहले की जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, W.C. बनर्जी ने। ठीक, पहले की। दूसरे की किसने की थी? दूसरे की थी दादा भाई नौरोजी ने। और थर्ड की किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। देखिए सारे दो शुरुआती तीनों में जी आ रहा है, W.C. बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, तीनों जो जी है। और यहाँ पर देखिए अब एक इसमें पारसी है, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है और फिर
यहाँ पे आके एक ईसाई है जो जॉर्ज यूले है इसमें। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, इस तरह से 4 अध्यक्ष जो क्रम में थे, और इनकी स्थापना में जो योगदान था वो था A.O. ह्यूम का, जो सबसे बड़ा योगदान था, या इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो A.O. ह्यूम माने जाते हैं। ठीक, कांग्रेस में जो प्रथम बंटवारा हुआ, यानी कि कांग्रेस जो स्प्लिट हुई, कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी? सूरत अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन? कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ था, जो कांग्रेस में बंटवारा हुआ था, वो कांग्रेस में हुआ था प्रथम बंटवारा सूरत अधिवेशन 1907 में। अब वो बंटवारा क्यों हुआ था? आपने सबने पढ़ा होगा कि बंटवारा हुआ कांग्रेस में। कांग्रेस में बंटवारा हुआ था बेसिकली जो कांग्रेस में बंटवारा हुआ था, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था हमारा 1905 से 8 में, जो बंगाल विभाजन के विरोध में, उसकी प्रकृति को लेकर बंटवारा हुआ था। जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति को लेकर। प्रकृति कैसे? देखिए, जो नरम दल के नेता थे वो ये चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल तक ही सीमित रहे, इसके बाहरी भागों में, जो भारत के अन्य भागों में इसको ना फैलाया जाए और इसमें ज़्यादा लोगों को शामिल ना किया जाए। लेकिन जो गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल जिसको हम बोलते हैं, वो ये चाहते थे कि ये पूरे भारत में फैले और जो अन्य लोग हैं इसमें, विद्यार्थी को भी इसमें शामिल करें, इसमें हर धर्म के लोगों को, हर मतलब उसके लोगों को, जैसे भिन्न व्यवसाय वाले लोगों को, सभी को शामिल करें। इसी बात पर इनमें आपस में असहमति हुई और उस असहमति को रिजल्ट जो आया वो हमारा आया सूरत अधिवेशन को में, इसमें कांग्रेस में स्प्लिट को लेकर। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, होम रूल जो लीग है वो किसने प्रारंभ की? होम रूल लीग किसने प्रारंभ की? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दोनों ने, इनमें से किसने नहीं? देखिए, होम रूल लीग प्रारंभ की थी, एनी बेसेंट ने भी प्रारंभ की थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी प्रारंभ की थी। जो होम रूल लीग है, होम रूल लीग भारत में जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी आयरलैंड से प्रेरणा लेकर। कहाँ से? आयरलैंड से प्रेरणा लेकर। पहले एनी बेसेंट और तिलक दोनों में ये सहमति थी कि दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे और एक होम रूल आंदोलन जो है हम चलाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ था, जो बाल गंगाधर तिलक के संगठन में कुछ लोग थे और एनी बेसेंट के संगठन में कुछ लोग थे, वो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे और इनके कुछ लोग इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। तो इसलिए इन्होंने दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया कि हम दोनों जो है अलग अलग जो है कार्य करते हैं। तो इसलिए अप्रैल 1916 में तिलक ने, अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल जो है स्टार्ट किया। अब जो बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी उसका मुख्यालय था पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। लेकिन जो एनी बेसेंट थी, इनका मुख्यालय था, इनकी लीग का मुख्यालय जो अपने कार्य करती थी वो करती थी अपने कार्य मद्रास से, मद्रास के अडियार वगैरह स्थान है वहाँ से। अब इन दोनों ने होम रूल लीग को स्टार्ट किया। अब होम रूल लीग को स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ आप जानते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आने के बाद जो इनकी मांग थी उसको उसमें शामिल कर लिया गया, तो फिर इसका औचित्य जो था इसको शुरू करने का वो खत्म हो गया। तो इसका फिर कांग्रेस एक समय ऐसे इसका आया कि गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर गांधी जी ने जो इसका सम्मेलन है अपने राष्ट्रीय आंदोलन में करके इसको होम रूल लीग आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया। ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित समिति का नाम क्या था? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में कितना घृणित अपराध था जो अंग्रेजों ने हमारे प्रति किया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ये हुआ क्यों था? हुआ इसलिए था क्योंकि दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, क्रांतिकारी थे। उनको अंग्रेजों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया था। अब जब गिरफ्तार कर लिया था तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा गठित की गई थी। उस सभा में जो लोग इकट्ठे हुए थे उन पर जो गोलीबारी चलाई गई थी उसी को बोलते हैं हम जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जब वो हो गया तो उसकी मतलब जाँच के लिए अंग्रेजों ने एक समिति गठित की। जब भारतीयों ने मांग की, जिस समिति का नाम है हंटर समिति। इस हंटर समिति में कितने सदस्य थे? हंटर समिति में सदस्य थे 7 में 3 भारतीय थे प्लस 4 अंग्रेज थे, 3 इंडियन और 4 थे जो इंग्लिश थे। ठीक, अब 3 यदि इंडियन के हम नाम देखें तो एक का नाम था जगत नारायण। क्या नाम था? जगत नारायण। एक का नाम था साहबजादा सुल्तान। और तीसरे का नाम था शीतलवाड़। क्या? शीतलवाड़। ये 3 थे जो इसमें भारतीय थे इस हंटर समिति में और 4 थे इसमें अंग्रेज। ठीक, अब इसे हंटर कमेटी से संबंधित जो है ना एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन कैसे? जब 1882 में एक शिक्षा के लिए गठित समिति थी जिसका नाम भी क्या था? हंटर था। यदि शिक्षा के लिए समिति थी, शिक्षा के लिए भी
कब? 1882 में। तो हंटर समिति जो है कहाँ कै बार गठित हुई है? हमारे भारतीय इतिहास में 2 बार, एक शिक्षा के लिए और दूसरी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। यदि आए शिक्षा समिति मतलब हंटर समिति से रिलेटेड क्वेश्चन तो ये दोनों क्वेश्चन है। देखिए, कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? यानी कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर, कराची, कोलकाता या बंदे? देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1929 में, जिसमें पहली बार कांग्रेस ने अपने मंच से पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो हुआ था लाहौर में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि किस व्यक्ति ने भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वराज नाम दिया था? वो नाम था मौलाना हसरत मोहानी। कौन? हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी जिन्होंने प्रथम बार व्यक्तिगत तरीके से पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस के किस सत्र से? लाहौर अधिवेशन से। असहयोग आंदोलन किस कारण जो है स्थगित किया गया था? मतलब ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जो कांग्रेस, जो गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन जो था, जो असहयोग आंदोलन था, उसको जो है स्थगित कर दिया था, उसको पोस्टपोन कर दिया था? पूना समझौता, जलियांवाला कांड या चौरी चौरा कांड या काकोरी कांड? देखिए, ये चौरी चौरा कांड था जो 4 से 5 फरवरी की रात में, 4 से 5 फरवरी में 1922 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, वही गोरखपुर जहाँ के जो सांसद है, जहाँ के प्रतिनिधित्व जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, वो गोरखपुर। 4 से 5 फरवरी में चौरी चौरा में एक कांड हुआ। कांड ये था बेसिकली कि कुछ लोग थे वहाँ पर। चौरी चौरा कांड का जो आधार था वो ये था कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो शराब की बिक्री के लेकर और कुछ अन्य चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पूर्व फौजी भी शामिल थे, पूर्व फौजी भी। अब वो फौजी जो थे, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर जो है लाठीचार्ज हुआ। तो फिर वो हिंसक हो गया, और हिंसक होने के बाद जो वहाँ की जनता थी, उन्होंने एक थाने में पुलिस वालों को बंद कर उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए। उसी को कहते हैं हम चौरी चौरा कांड। ठीक है, अब इस चौरी चौरा कांड की एक क्वेश्चन यहाँ पर ये मैंने देखा था कि जो चौरी चौरा कांड है, इसकी सूचना गांधी जी को कैसे मिली? जब ये चौरी चौरा कांड हुआ तो जो गांधी जी थे वो थे गुजरात में, गुजरात के बारडोली एक जगह है, बारडोली, गुजरात में एक बारडोली जगह है, वहां पर गांधी जी थे। और जो गांधी जी को सूचना भेजी थी, जो कांग्रेस के गोरखपुर के जिला सचिव थे द्वारका नाथ द्विवेदी। कौन? द्वारका नाथ द्विवेदी। तो यदि है कि गांधी जी को चौरी चौरा कांड की सूचना किसने दी? वो दी थी कांग्रेस के जो सचिव थे वहां पर, द्वारका नाथ द्विवेदी। उन्होंने, गांधी जी उस टाइम कहां थे? गुजरात के बारडोली में। ये कहां हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, 4 से 5 फरवरी 1922 में, जिसको कहते हैं चौरी चौरा कांड, जिसके कारण असहयोग आंदोलन जो है वो गठित हो गया। देखिए कितने क्वेश्चन हो गए हमारा। एक क्वेश्चन ये, 2 ये, तीसरा ये और चौथा ये। एक ही क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन को टैकल किया। देखिए, पाकिस्तान शब्द की जो रचना है वो किसने की थी? मतलब पाकिस्तान शब्द को जो गढ़ा था, जो बनाया था, जो फॉर्मेशन किया था, वो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, रहमत अली ने, लियाकत अली खान ने, या इनमें से कोई नहीं? जो पाकिस्तान शब्द है उसको गढ़ा था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे रहमत अली। कहाँ पढ़ते थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज में। इन्होंने वहाँ पर एक पत्र लिखा, पत्र का नाम था नाव और नेवर। यानी कि इसका अभिप्राय था कि अब नहीं तो कभी नहीं, कि पाकिस्तान या जो अब मतलब अपना मुस्लिम कंट्री है तो अब बना लो या फिर कभी आपको नहीं मिलेगा। उस तरह से इन्होंने एक पत्र लिखा था नाव और नेवर। उसमें इन्होंने जो पाकिस्तान शब्द जो था उसको बनाया था। नाम था इनका रहमत अली। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर पाकिस्तान जो शब्द की रचना हुई थी यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान की जो पहली मांग, जो आधिकारिक मांग हुई थी, वो हुई थी 23 मार्च 1940 को। इसलिए पाकिस्तान जो 23 मार्च को जो है अपना एक दिवस मनाता है इसी उपलक्ष्य में। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों में शामिल था। मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 1930, 31, 32 में, उसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में हिस्सा लिया था, सेकंड में। पहले में वो नहीं गए थे, लेकिन फिर गांधी अरविंद समझौता हुआ तो फिर वे दूसरे में जब गए तो दूसरे में उनकी बातों को नहीं माना गया, तो उन्होंने वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करके फिर जो तीसरा हुआ था उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अंबेडकर जी ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों में हिस्सा लिया था, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी, जो अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था। किसने भारत में जिलाधिकारी के पद का सृजन किया? यानी कि भारत में जो आप देखते हैं आज जिलाधिकारी, जिसको डीएम बोलते हैं, उसका जो वो जो पद है वो किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन ने, कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, लिटन ने। ये जो पद है, ये पद बनाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत में वाइसराय जो रहे थे, वो रहे थे 1786 से 1793 तक। ठीक है, 1786 से 1793 तक इन्होंने एक नए पद का सृजन किया जिसको जिलाधिकारी कहते हैं। जिलाधिकारी, और इन्होंने एक चीज़ और की, जमींदारी व्यवस्था जो थी इन्हीं के द्वारा
भारत में लागू की गई। जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था? जमींदारी व्यवस्था में ये होता था कि जो जमींदार थे, जो किसानों से जो टैक्स इकट्ठा करते थे, वो उसका यदि 11 पार्ट उन्होंने इकट्ठा करा, यानी कि 11 रुपये इकट्ठा करे, तो 11 रुपये में से 10 रुपये वो अंग्रेज को देते थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जो इसमें से 1 रुपया था वो बचा हुआ वो अपने पास रखते थे, यानी कि एक हिस्सा जो है अपने पास रखते थे, 10 हिस्से वो अंग्रेज को देते थे। ये था हमारी जमींदारी व्यवस्था का संदर्भ। इन्होंने इन जमींदारों को जो है पुलिस प्रशासन, जो जमींदारों को सिर्फ टैक्स का काम सौंपा, और जो इनसे सिक्योरिटी वाला काम होता था, जो पुलिस वाला काम होता था, वो कर जिलाधिकारी को दे दिया 1786 से 93 में। इस तरह हमने आज 15 क्वेश्चन देखे और 15 क्वेश्चन के आसपास की परिस्थिति को गठित किया। आशा करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है, जो रिविजन वाली हमारी क्लास है, ये आपके लिए जो है फ्रूटफुल रही होगी। शुक्रिया।